गांव दर्शन कार्यक्रम की इस कड़ी में दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम यात्रा कर रही है कुमाऊं की काशी कहलाने वाले बागेश्वर से सटे बिलौना सेरा गांव की। यूं तो बिलौना सेरा पहुंचने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन हम चले हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हरिद्वार होते हुए हल्द्वानी अल्मोड़ा से बागेश्वर मार्ग से ग्रामीण लोक जीवन को करीब से देखने, खासकर क्षेत्र विशेष की लोक संस्कृति से साक्षात्कार का ये अनूठा अवसर है। विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए एक लंबी यात्रा के बाद हम पहुंच चुके हैं ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व वाले गांव बिलौना सेरा में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव दर्शन यात्रा की श्रृंखला में। आज हम कुमाऊं मंडल के बाबा बागनाथ की नगरी जनपद बागेश्वर के समीप एक विकसित गांव बिलौना सेरा की यात्रा पर हैं। इसका अपना ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व है। आइए जानते हैं इस गांव के बारे में, सैर करते हैं, मिलते हैं गांव के लोगों से और जानना चाहेंगे क्या क्या है इस गांव में। बिलौना का शाब्दिक अर्थ आप समझ चुके होंगे, किंतु यहाँ उसका एक अन्य अर्थ इसकी पौराणिकता का बोध कराता है। देवर्षि नारद की लंबी तपस्या से इसका प्रसंग जुड़ा हुआ है। ऋषि नारद भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र यहाँ नारद कुंड में तपस्या कर रहे थे। बहुत चिरकाल तक तपस्या करते करते उनका जब समय बहुत हो चुका, जब उनकी तंद्रा टूटी, तपस्या टूट गई, तो देखते हैं कि उनके पास में जो कमंडल था वो कमंडल गल गया था। तो वो कमंडल का आकार ऐसा हो गया था कि जैसे कि एक थाली का। तो देखते हैं कि यहाँ पर इतनी गर्मी है, मैं चिरकाल से यहाँ पर तपस्या में लीन था, तो मेरा ये पीतल का कमंडल गल गया और यहाँ की इतनी गर्मी है, तो इसी गर्मी के कारण इस स्थान का नाम बिलौना पड़ा। सरयू नदी के तट पर बसा यह गांव नारद कुंड की महत्ता को धारण किए हुए है, तो इसी कारण इसका विशिष्ट महत्व भी है। मंथर गति से बहती सरयू नदी और लगभग लुप्त हो चुकी ठंडी नदी का यह संगम स्थल भी है और आस्था का केंद्र भी है। नारद कुंड में पर्व स्नान, जनेऊ संस्कार का विशेष महत्व अनवरत रूप से आज भी बना हुआ है। बिलौना सेरा गांव कुमाऊं की काशी से सटा है, यानी बागेश्वर से मात्र 3 किलोमीटर दूर। कुमाऊं की काशी कहे जाने वाले बाबा बागनाथ के इस पुण्य क्षेत्र का एक और पौराणिक आधार है और ये जुड़ा है महर्षि मार्कंडेय की साधना से। सरयू नदी के मंडलाकार घूमने और ऋषि वशिष्ठ की आराधना के बाद भगवान शंकर और माता पार्वती की लीला का यह प्रसंग निश्चय ही दिलचस्प है। सरयू जब अयोध्या की ओर जा रही थी तो मंडल सेरा के पास में नीलभील पर्वत के पास में मंडलाकार रूप में घूमने लग गई। तो अब ये व्यवधान पड़ गया, सरयू नदी आगे नहीं बढ़ पाई। तो यहाँ पर आगे मार्कंडेय ऋषि बैठे थे, तो वशिष्ठ ऋषि ने भगवान शिव और उमा से प्रार्थना की। तो भगवान शिव और उमा ने आपस में गाय और बाघ का रूप रख करके मार्कंडेय ऋषि के समीप पहुँचे। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या भंग हो गई। गाय और बाघ ने अपना भव्य रूप दिखाया। पंचमुख 10 भुजाधारी भगवान शिव एवं माता पार्वती ने जब मार्कंडेय जी को दर्शन दिए, मार्कंडेय जी प्रसन्न हो गए। दंडवत नमन करने के पश्चात उन्होंने वर मांगा कि हे भगवान, आपने जो व्याघ्र रूप हमें यहाँ पर पहले दिखाया था, वही रूप यहाँ पर आपका स्थापित हो। व्याघ्रेश्वर के नाम से आप पूरे संसार में बागनाथ जी के नाम से जाने जाएं, यही मेरी मनोकामना है। कुछ समय पहले तक ये अटल आदर्श ग्राम की सूची में शुमार था, लेकिन नगर निकाय सीमा का विस्तार हुआ तो ये बागेश्वर नगर पालिका का एक वार्ड बन गया। गांव की आबादी लगभग 5000 है और यहाँ करीब 600 परिवार रह रहे हैं और मतदाता संख्या है करीब 3500। हमारे साथ बिलौना सेरा गांव के युवा ऊर्जावान सभासद विक्की सुयाल जी हैं। जानते हैं गांव की कुछ विशेषताओं के बारे में। विक्की जी नमस्कार, मैं विक्की सुयाल, सभासद बिलौना वार्ड।
हमारे गांव बिलौना वार्ड में लगभग 600 साढ़े 600 के समथिंग परिवारें हैं और जिनमें 3500 के समथिंग वोटर है और लगभग गांव की जनसंख्या 5000 के समथिंग मानी गई है। और हमारे गांव में इंटरमीडिएट स्कूल, हॉस्पिटल है और नियर में हमारे क्या कहते हैं मेन बस डिपो भी बिलौना वार्ड में है। और हमारा जो नगर पालिका क्षेत्र में बिलौना वार्ड आने से एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाता है और यहाँ धार्मिक कार्यक्रम और क्या कहते हैं अनेकों कार्यक्रम होते रहते हैं, जिससे एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाता है। दबे पांव शहरीकरण से आच्छादित होने के बावजूद बिलौना सेरा अपना ग्रामीण परिवेश बनाए हुए है। सेरा से आशय आप समझ गए होंगे, यानी लगभग समतल खेत जो अपनी उपजाऊ फसलों के लिए जाना जाता है, यानी सोना उगलने वाली जमीन, लहलहाते गेहूं के खेत और अन्य उपजाऊ इसके प्रमाण भी देते हैं। इस तरह ये गांव संपन्न और समृद्ध है। खेती, बागवानी, पशुपालन के कारण बिलौना सेरा इसीलिए आदर्श गांव की श्रेणी में रहा है। स्कूल, अस्पताल, पशु चिकित्सालय आदि सभी बुनियादी सुविधाएं गांव में उपलब्ध हैं। लेकिन बदलते दौर में लोक जीवन में आ रहे परिवर्तन से गांव अछूता नहीं रहा है। गांव की स्वाभाविक आत्मीयता, खान-पान, रहन-सहन में दिनों दिन तेजी से बदलाव कुछ चिंता की रेखाएं भी खींचता है। सिसोना का साग खो रहा है तो स्वाभाविक स्नेह बंधन भौतिकता की दौड़ में छिन्न हो रहा है। इसी पीड़ा को युवा रविंद्र सिंह अपनी कुमाऊनी कविता में व्यक्त करते हैं। सिसोना का साग हरेगो, काफल पाको चैता हरेगो, सौरासा का काम धंधे देखी उनलीजी मैता हरेगो, पिनाऊ का पात हिसाऊ का कान हरेगिन, उ बाग का घुराट उ घटा का डुडाट, खशारीना का डान हरेगिन, भिसाऊ में घिनौड़ी का चिड़चिड़ाट, आमे की डाई में घुघुती हरेगे, उ रोपे गाड़े चाचेरी घुघुती बसुती हरेगे, खिमुआ भीमुआ उ ललुआ हरेगो, उ 6-7 दिने की होली उ चढ़ाऊ दिने हलवा हरेगो, उ धिनाई पानी उ ठेकी न का दह हरेगो, फनकुन न का चक्कर में भय हरेगो, रोपा पानी लीजी छिलुको का बाव हरेगिन, उ किलमुड़ी का पाता गोर भैंस न का गौ हरेगिन, आमा बुबू काका काकी दादी भौजी उ बखाई हरेगे, आमा बुबू काका काकी दादी भौजी उ बखाई हरेगे, उ ब्याई भैंस दे काकड़ा रेत में राई हरेगे। सहजता और सरलता लोक जीवन का अभिन्न अंग है और जब बात बचपन की हो रही हो तो उसका अपना अंदाज होता है। कुछ इसी अंदाज में गांव की एक बालिका अपनी पाठ्य पुस्तक की एक कविता हमें सुनाती है। आप भी सुनिए। रिम झिम बारिश आई, विनीता आई कविता, सुनीता उठ पिकनिक चल, इधर उधर अम्मा निकल। बिलौना सेरा गांव से एक मर्मांतक लोक प्रसंग भी जुड़ा है। लोक में प्रचलित कथानक के अनुसार बहुत समय पहले गांव के लोग जब अपनी किसानी से निर्वृत्त होने जा रहे थे तो गांव में एक परिवार में केवल सास बहू ही थी। उनका 20 नाली का सेरा था, लेकिन उसकी गुड़ाई बाकी थी। दोनों सास बहू ने तय किया कि वे सुबह सवेरे गुड़ाई करने जाएंगी। उन्होंने अपनी रोटी और पानी का घड़ा खेत के मध्य में रख दिया और तय किया कि एक ओर से सास गुड़ाई करेगी और दूसरी ओर से बहू, और गुड़ाई पूरी होने के बाद मध्य में आकर दोनों खाना खाएंगी। सुबह से शाम हो गई। शाम को जब सास बहू सेरे के मध्य में पहुंची तो एक का हाथ रोटी की तरफ पहुंचा तो दूसरी का पानी के घड़े तक। लेकिन दोनों इस कदर थकी हुई थी कि वे ना तो खाना खा सकीं और ना ही पानी पी सकीं, और वहीं पर उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तब से उसे सास बहू का सेरा कहा जाने लगा। पहाड़ के हर गांव की भांति बिलौना सेरा में भी मंदिर है, जहां लोग अपनी आस्था व्यक्त करने जाते हैं। बिलौना सेरा गांव में जहां पारंपरिक घर आज भी मौजूद हैं, वहीं आधुनिकता का प्रसार भी तेजी से हुआ है। अब नए आधुनिक भवन बन रहे हैं। इसका दूर से ही दर्शन हो जाता है। बिलौना सेरा गांव में लोगों की दिनचर्या आम गांव की तरह ही है। हर कोई अपनी सुविधा अनुसार अपने रोजमर्रा के काम निपटाता दिख जाएगा।
कहीं कोई घास लाती महिला दिख जाएगी, तो कहीं पत्थर तोड़ती महिला, तो कहीं उम्र की ढलान पर बैठी वृद्धा महिला अतीत का स्मरण करती दिख जाएंगी। विकास और आधुनिकता की चकाचौंध से बिलौना सेहरा बच भी कैसे सकता था, शहर से सटा जो है। फिर भी गांव के हरे भरे खेत पारंपरिक लोक जीवन में बहुत कुछ बचा रखा है, जो इस गांव को गांव ही बने रहने की जिद भी दर्शाता है। हमारे साथ बिलौना सेहरा गांव के वरिष्ठ नागरिक हैं। आइए जानते हैं आपके बारे में। दाजू, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम गोविंद सिंह नेगी और ग्राम बिलौना। आप किस सेवा में थे? मैं पैरामिलिट्री में था, तो 25 साल वहाँ सर्विस करने के बाद अभी मुझे 30 साल घर आए हो गए। वर्तमान में आप खेतीबाड़ी में संलग्न हैं, तो किस तरह का यहाँ आपको खेतीबाड़ी आप कर रहे हैं? अभी वर्तमान जो चल रहा है इसमें तो हम खेती बाड़ी तो अभी काफ़ी मेरे यहाँ पर समस्या है खेती के लिए, लेकिन खेती हम जैसे गेहूँ है, धान है, साग है, सब्जी है, मटर है, आलू है, गोभी है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर होती है। तो लेकिन इनको मतलब पैदा करने में थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है, क्योंकि परेशानी ये होती है कि जंगली जानवर जो है बंदर, तो बंदर हमको इसका पूरा जो हम जितना काम करते हैं हमको उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। किस तरह से पशुपालन का व्यवसाय यहाँ पर है? यहाँ पर पशुपालन का व्यवसाय बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर इसके साधन भी हैं, क्योंकि जैसे हम अपना रोजी उससे हम चला सकते हैं और दूध बेच सकते हैं, मक्खन बेच सकते हैं, घी बेच सकते हैं, और उससे हमें गोबर का भी काफ़ी हमें उसमें वो मिल जाता है, खाद आद ये, और इसके लिए हमें बड़ा अच्छा यहाँ पर स्कोप है। लोक जीवन का दर्शन किसी क्षेत्र के विशेष की लोक संस्कृति, आमोद प्रमोद की विधा और परंपराओं से होता है। ग्रामीण महिलाएं अपने दैनंदिन कार्यों से निवृत्त होकर अपने पारंपरिक मनोरंजन के लिए समय निकाल ही लेती हैं। लोक में प्रचलित सामूहिक नृत्य गीत विधा चांचरी, जिसे झोड़ा भी कहा जाता है, उसके बोल सहज ही आपके कानों में गूंजने लगते हैं। इस विधा का आप भी आनंद लीजिए। लोक गाथाओं का गायन मूलतः अपने आराध्य देव की स्तुति और सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। महिलाएं इस दृष्टि से क्यों पीछे रहें? वे अपनी भावाभिव्यक्ति जागर के रूप में भी करती हैं।
हम बिलौना सेरा की महिलाओं से बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी बहुत सुंदर चांसरी यहाँ पर, और हमारा जो झोड़ा चांसरी आपने देखी, इसके साथ इन महिलाओं ने यहाँ पर एक जागर का भी सुंदर प्रदर्शन किया। कामकाज में व्यस्त होने के साथ साथ अपने मनोरंजन के लिए बहुत अच्छा समय निकालती हैं और पूरे मनोरंजन की चांसेस यहाँ पर हैं। मैं कुछ बहनों से जोड़ना चाह रहा हूँ। तुम्हार अपन नाम की भी हो? मुन्नी देवी। अपन मैथ कहाँ छू? मैं तो लेट। अच्छा, यो काम काजा दगाड़ रात बैठी ब्याल तक तो खेती काम हो ये दगाड़ ये तो सुंदर मनोरंजन है। कसके समय निकाल लेनो आप? हम जल्दी रात टाइम बर उठनो, ये बात अब नहा धोण करनो, गोरबाज पे होण और झाड़ा पछ फिर जल्दी बाज ले जानो हम अपन नाच खेल करने लीजिए। अच्छा, और सब जने बहुत भल नाच दिखा, बहुत सुंदर खेल दिखा। हम पहले बेटे से हम 12 साल में 13 साल में ब्याह है, 11 साल में मेरे 13 साल में ब्याह हुआ हमार सब दगड़ छे हम नान। जब हम अब मैदबो छे हम बेटी हम घगर लगने शिवले नहीं हम गुने हमारा ना ना दियोर से हम दगड़ा हम काम कर से हमको जंगल लोगों से पिरू फैला हमको बांध में ना बजाने पे वहीं कार फिर हमारे सासुर हमको चाणू नहीं बा कागिए कागिए कभी फिर कई दिन ब्याह हल जाओ तुम घा का लाओ पहले पछ जा आया पता बता वो चौणों को नहीं बा हमारे सासुर हम वहाँ जंगल जो हम हगिन वहाँ नाचन मर जाने बा 12 बजे बा फिर हमको चाणू नहीं बा कागिए कागिए कभी फिर दूध खाली बे हम घर या जल्दी बाजी वो बिन दिले नीचे खाली पिथा टिक लोग न लहजाने बा बरात देखो फिर बरात देखो उजी के बाद हमको पता ऊँचा हो तो तिमुला पात और भैंस का घाय खेतों का निभाए हमको बहुत शौक थी। और जब असोजा महण हो रामली देखो जैसे हमारे सासू को तुम रामली देखो आलात मस्त घा काटिया हम 5-5 6 घटो घा काटो रामली देखो ब्याह हो सांस बोले हम दियो तो ना नानी हम उनको घुक में तरीबे रामली देखो बाजार जाने ब्याह उदो हो अब बड़ी तो कोई नहीं जाना हम इनको कहूँ तुम जाओ अब बड़ी इनका गाड़ी से ठीक से मोटरसाइकिल चलोनी स्कूटी चलोनी हिटो तुमले हिटो कन्या हमले मोबाइल में रामली लगी तो बड़ी नको कन्या हम तुम आओ हमार सुनो मनी तुमला चाचेर गाओ और यार सबे अब बड़ी उनी अब जानो कोई अब हमार को सुना हम तो बुरी है गया अब हमें 2-4 जने हमें पुराना साजो रत्ता बेट को हम फुरफुरे दिया। वास्तव में इस पीढ़ी ने पहाड़ जैसी दुरूह जीवन को भी जिया है और आजकल वर्तमान में ये चाउमीन मोमो का भी स्वाद ले रहे हैं और नए नए बच्चों के साथ नई बहुओं के साथ रह करके मोबाइल का भी आनंद ले रहे हैं। लेकिन जो प्रस्तुति हमने यहाँ पर देखी, हमारी दीदी यहाँ पर बैठी हैं जिन्होंने बहुत भल हम उनके जागर सुना। मैं उनर पास जनूँ। दीदी अपन नाम की छू? भारती देवी। अच्छा, अपन मैथ का छू? मैथ वो हर्षिल। अच्छा, मैं तो याद ऊँची कब है? याद है ऊँची हो मणि एक हो ऊँची रात याद ऊँची ना रात याद क्यों मैं तो याद ऊँची और क्यों को ना कदी ना भाजबेला जाली थी तल तल आए मलमल एक न्योल सुना दिया। झूठा मन खाचे जब आया धार में देवी को थाना दूधले नवायो, तेरो जूठो मैंने खांचू मायाले खवायो। पहाड़ सा कठिन जीवन और उसके साथ साथ लोक संस्कृति को सहेजे हुए हैं, लोक परंपराओं को अक्षुण्ण रखे हुए है ये पीढ़ी। कहा जाता है कि पहाड़ में महिलाएं पहाड़ सा दुरूह जीवन जीती रही हैं। आज जीवन बेशक सुगम हो गया है, लेकिन बुजुर्गों की पीड़ा बहुत गंभीर रही है कि नई पीढ़ी अपनी जड़ों को ना भूले और संस्कृति से जुड़ी रहे। गांव की 70 वर्षीय श्रीमती खुमुली देवी आज के परिवेश की 70 वर्ष पहले के दौर से तुलना करती हैं। तब मील भर दूर से पानी लाना पड़ता था, आज जीवन आसान हो गया है। सुनिए उन्हीं की जुबानी में। हमारे साथ बिलौना सेरा गांव की एक वरिष्ठतम महिला हैं, जानना चाह रहे हैं बड़े उमंग उल्लास के साथ उन्होंने हमारे इस
कार्यक्रम में भाग लिया, सुंदर गीत नृत्य किया। मैं जानना चाह आपण दीदी सबने पहला आपू कहें आपण शुभ नाम की छु? शुभ नाम तो भोय पे खिमली देवी कहलो मीन तो आपण उम्र कतो है गए? 70 साल है ये। अच्छा, पहली बैठी अपन 70 साल बैठी ये घूमल रोन लग रहा था पहली बैठी और अचानक जो जीवन से यहाँ कतो अंतर आ गयो पहली बैठी? जब मैं गोई हमार बहुत मनी हम अथवा ए मेरो पानी तो दूर अच्छा रात बड़ी 4 बजे उठ्या फाप गाड़िया गोरबाद भेड़ बच्चा घा पात कंछिया फिर खाना बनाए फिर रात घर पीस छिड़वा रखल घर पीस भारी विपद अचानक दो ना कब नहीं खान अचानक या छोटो को झील हलदा यहाँ गोरबा भेड़ गाड़ो यहाँ वो करो तुम दू चीज में ये चीज़ करो तुम ये खून आज कल समय बोरी गोर भैंसले पहला गुनियाल तो मेल पहली भी जान बल्द पाई भाई गोर भे पाई भाई सब चीज करी भयो बकार पाई भाई घाला काटी भयो खेती बाड़ी करी भे आज जमीन काथू ओली बोली भगी सब पहली बुढ़ी को और बाद जमीन भई 5 हमारा टूक बुढ़ी को तो अनाने जमीन भई आके जमीन से एक टूक बीजू टूक भाई। अच्छा तो घर घर में नल आ गया ना पहली भी जान आप लोग कसके पण भर छा पो ताल कथा दैछा को ए मेल दूर में दैछा पानी 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 भेजबू खानु पीणु पानी भेज गाय भिड़वा आयो पीणु पानी भेजबू पर मैं इसका मांगया ये रोटी पानी दियो थे ये मुझे पीसलो बोलूँ मैं मुझे पी लो को तस्कर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद तुम 100 साल जून रोला बहुत शुभकामना अच्छा तुम गए। गांव की ही एक अन्य वरिष्ठ महिला अपने भाव कुछ इस तरह व्यक्त करती हैं। गाँव में रहते रहते पहले और अचानक जो समय छुई में कतो अंतर आपको का लगन लग रहा? बहुत अंतर लगी भो समय में पहली समय 13 साल हमार बरियात भे 13 साल बेटी को 60 साल हमका हबूजी हम तो बड़ा दुखल समय बिता जब हम 13 साल छिया तब हम सासो न उम्र छिया और सासो न पहली बार गैस चूल कुछ नहीं थी चूल घसिया दूधी पार चूल घसिया एक बख घस लिने भैया नानती न भैया हम तो अगल नहीं भे हाथन में हाथ दी हाथ नहीं लग सकती फिर हम सासोरन का कुछ नहीं कर सकती और अपन जाला छु अपन दुखला जीवन व्यतीत करो आजिले दुख भयो मन गयो। धन्यवाद दीदी। समाजक काम जब बात हो पहले भी जान जो समाजक काम हो सब मिलजुल बेर कर आजकल समाजक कार्य में कतो अंतर हो पहले भी जाना इसके लोग उन्ना छान ले आजकल पहली जमाना को तो हम घावले जाना चेली बॉडी नो रास्ते में रुक रुड़ी ब्या वो आला पजे हम दगड़े जोन और जंगो बाद में घर हो लारो वो आला सब दगड़े जोन आप भयो जब एक मी पछि गयो कल ऊ दौड़ल ऊ पछि गयो कल ऊ दौड़ो हम जब तल 10-12 धड़ी दगड़ जरून जुदू बहला दगड़ जानो उदगो दगड़ घर ऊँचा और घर अबे फिर आप खाने पेड़ खाए वो कर और एक दिन आगा दीदी 3-3 चक्कर जंगला लगोचा घर अबे फिर उदू काम धन ब्याह फिर अहो कुटचा अहो कुट बे फिर गाय भैंसनो देख जा पर वाट पकोचा मोडोर वाट पकाए ग्योर वाट पकाए जोर वाट पकाए पर सासो कोला खवाए आपला खाए तस किस्म जीवन काटे आजकल दा चेली बड़ी नो कहो दे हमूली सी दा तब समय छी हो आप जे किछो हमर समय उस यस का दिन हमनो उसे 19 और दादी जी आप तो क्या कहते पुराने जमाने के ठहरे हम तो नया अरे नया जमाने के हो तो हमारा परंपरा तो मत छोड़ो जितना लायक हम हैं उतना लायक रहो। नई पीढ़ी से हमारी बुजुर्ग महिलाओं का ये आह्वान है कि आप आधुनिकता जरूर सीखें लेकिन अपनी जड़ों को अपनी परंपराओं को अपनी विरासत को हमेशा सहेज के रखें। ये हमारी इन महिलाओं का कहना है। तो ये थी यात्रा गांव दर्शन श्रृंखला की और गांव था बिलौना सेरा। हमने देखा कि किस तरह से गांव प्रभुत्व संपन्न है, संपूर्ण सुविधा युक्त है, लेकिन कहीं ना कहीं इस आधुनिकता की चकाचौंध में हम अपनी मूल पहचान और अपनी मिट्टी की खुशबू को खोते जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम के साथ एक नए गांव दर्शन के
सुंदर कार्यक्रम में। तब तक दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।